नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पे, जिसको शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी बनाया था। ये उनकी सेकंड राजधानी थी। फर्स्ट राजधानी राजगढ़ पुणे के पास में जो पड़ती है वो उनकी पहली राजधानी थी और इसको उन्होंने अपनी सेकंड राजधानी बनाया था। यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये रायगढ़ का किला दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ आज गाइड के रूप में रहेंगे तानाजी औकिरकर। तानाजी नाम है सर का। तो यही हमको आज गाइड करेंगे और पूरा किला घुमाएंगे। लगभग कितना स्टेप हमको चढ़ के जाना है? 2300 स्टेप, 2300 सीढ़ियाँ हमको चढ़ के ऊपर जाना है किले पे। वैसे तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सबसे पहले आप सभी का किले रायगढ़ पर सर से स्वागत है। मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम है तानाजी महादेव औकिरकर। इससे पहले आपने रायगढ़ फोर्ट देखा होगा या नहीं, लेकिन आज आप ये रायरी का फोर्ट है, रायगढ़ फोर्ट है, वो प्रैक्टिकली देखने वाले हो। अगर ये रायरी फोर्ट पूरा देखना है तो 2 दिन भी कवर जाएंगे, क्योंकि पूरा फोर्ट 1200 एकड़ में है। लेकिन जो ऊपर का जो मेन पॉइंट है, मेन जो 22 पॉइंट है, वो ऊपर जाने के बाद हम 1.5-2 घंटे में देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला 15 मई 1656 में जावली के चंद्रराव मौर्य उनसे हासिल कर अपने हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने मौर्य को प्यार से खत लिखा था कि जावली के चंद्रराव मौर्य तो हमारे हो, हमारे स्वराज्य में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलकर यह हिंदवी स्वराज्य खड़ा करेंगे। लेकिन जो जावली का मौर्य था वो बहुत ही घमंडी था, गुस्सेल था। उन्होंने उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज को उलट खत लिखकर उसमें एक जवाब लिखा कि कौन कहते कि आप राजा हो, इस जावली प्रांत के असली राजा हम हैं। आप आओगे जावली तो जाओगे गौली, आपको अगर कल आना तो आप आज आ जाओ। हमने आपके स्वागत के लिए तोफ खाना सजा कर रखा है, बम्बार दारूद सजा कर रखा है। ऐसा लिखकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध का चैलेंज किया। अब इससे क्रोधित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जो मेन 145 सिपाही थे उनको इस रायरी फोर्ट पर आक्रमण के लिए भेज दिया। और उस वक्त इस 145 सिपाहियों ने इस किले को 3 मंथ घेर लिया था। और उसी वक्त ये जो चंद्रराव मौर्य का भाई था हनुमंतराव मौर्य, वो मारा गया। तब चंद्रराव मौर्य को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा भी वध कर देंगे, मुझे भी मार देंगे। इसलिए वो 15 मई 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज को शरण आया और 15 मई 1656 को ये जो रायरी का फोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कब्जे में आ गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीता तो सिर्फ एक पहाड़ था और इसको रायरी का पहाड़ कहा जाता था। लेकिन जीतने के बाद इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 साल काम किया और 14 साल में इस किले पर क्या क्या बनवाया? 11 तालाब, 84 पानी की टंकियां और 350 बिल्डिंग्स। इस किले के आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर। इन्होंने इस किले का 14 साल में काम पूरा किया। यह पूरा किला 1200 एकड़ में। अभी हम किले के फ्रंट साइड से ऊपर जा रहे हैं। किले की बैक साइड जो लोग 4 मिनट में रोपवे से ऊपर आते हैं वो किले की बैक साइड है। लेकिन अगर रायगढ़ फोर्ट देखना है, समझना है, तो पैदल जाना चाहिए, क्योंकि जब पैदल जाते हो तो इस किले का पूरा महत्व आपके जहन में आ जाता है। क्योंकि 2300 सीढ़ी आप जब चढ़ोगे तभी तो ये किला क्या चीज है आपके जहन में आ जाएगी, समझ पाओगे। ये पूरा एकड़ 1200 एकड़ में। अभी सामने आप जो बुरुज देख रहे हैं ना सर, इसको कहा जाता है खुबलड़ा बुरुज। उस वक्त इस किले पर किसी भी शत्रु सेना ने आक्रमण किया तो सबसे पहले इधर हमारे सैनिकों को मिल जाता था, और कौन सी भी लड़ाई हुई तो सबसे पहले इधर हो जाती है। इसको खूब लड़ा ऐसा कहा जाता है। ये खूब लड़ा बुरुज है। अच्छा, खूब लड़ा, हिंदी में बोलेंगे तो खूब लड़ा बुरुज। हाँ, और तो यहाँ पे उनके सैनिक खड़े रहते होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ खड़े रहते थे और अगर कोई भी शत्रु सेना इधर आया तो उसकी मुलाकात सबसे पहले इधर हो जाती थी। कोई भी लड़ाई हुई तो फिर भी वो भी इधर हो जाती थी, इसलिए इसको खुबलड़ा बुरुज कहा जाता है। ये किले की फ्रंट साइड है। अभी हमें खुबलड़ा बुरुज देखकर किले के अंदर एंटर करेंगे। काफी स्टेप है। अभी तो हम लोग 1/3 भी नहीं चढ़ पाए होंगे ना? नहीं, 10% भी नहीं। अभी से सांस फूलने लगी है, जबकि हम लोगों ने 7:30 से स्टार्ट की है। 7:30 बजे की होगी। सर हम जिस पहाड़ के नीचे खड़े हैं उस सामने आप जो देख रहे हो हिरकणी का पहाड़ है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जो पहाड़ उतर कर नीचे आई थी, वो पहाड़ यही है। अच्छा। उस माता का नाम था हिरकणी, हीरा। उस टाइम एक नियम था, कायदा था, हम ऊपर जाने के बाद किले के ऊपर एक बड़ा नगाड़ खाना देखने वाले, किले का मेन द्वार महाद्वार देखने वाले। उस टाइम नियम था कि शाम को 5:30 बजने के बाद उस नगाड़ खाने के ऊपर नगाड़े बज जाते थे। और जब भी नगाड़े बज जाए तो किले का मेन द्वार महाद्वार बंद हो जाता था। और एक बार महाद्वार बंद हो जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नियम था, खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऊपर आए तो उनको भी ऊपर आने की नहीं, तो ऊपर से नीचे आने की इजाजत नहीं थी। गेट नहीं खुलता था। एक बार गेट बंद हो जाए तो ऊपर सिर्फ हवा जा सकती थी और नीचे से पानी आ सकता था। इतना स्ट्रिक्ट कानून था उस टाइम का। और उस टाइम एक स्टोरी ऐसी घटी थी कि एक माँ, मतलब हिरकणी, वो हर रोज दूध बेचने के लिए ऊपर जाती थी। एक दिन दूध बेचने ऊपर गई थी। उस टाइम कोजागिरी पूर्णिमा थी और पूर्णिमा होने के कारण उस किले के ऊपर बहुत प्रोग्राम चल रहे थे। वो प्रोग्राम देखने में इतनी बिजी हो गई कि कभी शाम को 5:30 बज गए, किले का मेन द्वार बंद हुआ, वो भी उसके ध्यान में नहीं आया।
5:30 बजने के बाद उसके ध्यान में आया कि हमको नीचे जाना है, मेरा मतलब 2 महीने का बच्चा नीचे रो रहा होगा। वो 500 सीढ़ियाँ उतर कर किले के मेन और महाद्वार में आ गई। वहाँ आ गई तो गेट बंद हो चुके थे। उधर सिपाही थे चांगोजी काटकर। उनको वो कहने लगी मुझे नीचे जाने दो, मेरा 2 महीने का बच्चा घर में रो रहा होगा। लेकिन वो चांगोजी काटकर वो हीरा को कहते कि मैं आपको नीचे तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपके खाने का और रहने का इंतजाम इस किले के ऊपर कर सकता हूँ। लेकिन उस माँ को अपने नज़र के सामने सिर्फ अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। उसने किसी की भी परवाह नहीं की। वो 5 से सीढ़ियाँ चढ़कर फिर से ऊपर गई, पूरे किले को घेर लिया और रात को 12 बजने के टाइम ये बड़ा पहाड़ उतर कर अपने बच्चे के लिए नीचे आ गई। सुबह हो गई, पूरे किले में खबर फैली कि वो माँ एक हीरा अपने वो ऊपर रह गई थी, लेकिन वो अभी दरवाजे से नीचे नहीं आई है। ये खबर महाराज तक पहुंची। महाराज ने कुछ सिपाही उस हीरा के घर में भेजे तो कुछ सिपाही किले पर ढूंढने के लिए भेज दिए। जो सिपाही घर पर गए थे उनको हीरा घर पर मिली। अब सिपाही को देखकर हीरा के मन में डर पैदा हुआ। उसको लगा कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नियम तोड़ा है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मुझको कुछ सजा वगैरह देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा उसको पालकी में बिठाकर किले के ऊपर लेके आओ। उसको पालकी में बिठाया, ऊपर लेकर गए। ऊपर जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उसको कहते कि हीरा, जब रात के टाइम तुमने जो पहाड़ उतरा ना, वो मुझे सबसे पहले दिखाओ। वो हीरा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर इस पहाड़ पर आ जाती है। ये पहाड़ देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज भी अचंभित हो जाते हैं। वो कहते कि हीरा, मैंने रात के टाइम आपको उतरते वक्त किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकली उतरते वक्त देखना चाहता हूँ। लेकिन वो माँ क्या कहती है कि महाराज, जब मैं रात के वक्त ये पहाड़ उतरी तो मेरे नज़र के सामने मुझे मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था और अभी सिर्फ एक खाई दिखाई दे रही है, मैं नीचे तो नहीं उतर सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ ही उसका सत्कार किया, उसको साड़ी दी और कहने लगे कि इस बच्चे को जल्दी बड़ा करो और इसको हमारे स्वराज्य में भेज दो, क्योंकि जिसकी माँ इतनी बहादुर हो सकती है, उसका बच्चा भी उतना ही बहादुर हो सकता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको ये फोर्ट जो पहाड़ है वो काटा और उसका बुरुज बांधा। उसका नाम दिया हिरकणी का बुरुज, और नीचे जो गांव है उस गांव को नाम दिया हिरकणीवाड़ी। वो माँ अपने बच्चे के लिए उस टाइम ये पहाड़ उतर कर नीचे आई थी। ये हिरकणी का पहाड़ है, पूरा खड़ा हुआ पहाड़। हाँ, ये खड़ा पहाड़ उतर कर अपने बच्चे के लिए उतरी थी। इधर देखो तो नीचे बिल्कुल खाई है। देखिए सर, अभी हम इस किले के मेन द्वार महाद्वार में खड़े, किले का मेन गेट है। उस टाइम एक नियम था कि शाम को 5:30 बजे उस किले के ऊपर एक नगाड़ खाना है। वहाँ नगाड़े बजने के बाद ये किले का मेन द्वार बंद हो जाता था और ये किले का मेन द्वार है। अगर आपने इस किले का मतलब इस गेट का अगर शेप देखा तो गोमुखी द्वार है, जिगजैग में रास्ता है। ऐसा क्यों? तो क्या होता था उस टाइम अगर कोई भी शत्रु सेना अटैक करने के लिए ऊपर आया तो वो अपने साथ तोफ वगैरह लेके आता था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर ये गेट सामने मतलब सामने होता तो अगर नीचे से किसी ने तोप डाल दी, वो जो लकड़ी का दरवाजा वो टूट जाता था। और ये न होने के कारण मतलब ये होना नहीं चाहिए, इसलिए उस टाइम इस किले का मतलब इस द्वार का शेप मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा गोमुखी द्वार है। मतलब अगर नीचे से शत्रु सेना यहाँ तक आए तो वो भी अचंभित होना चाहिए कि गेट कहाँ है। हाँ, उसको गुमराह करने के लिए इस किले का मतलब इस गेट का आकार इस स्ट्रक्चर में दिया गया है। अगर हमने सामने देखा इस तरफ तो लकड़ी का गेट है। इस गेट का आप स्ट्रक्चर देखो, पूरा लकड़ी का गेट, उसके ऊपर नुकीले किले लगाए। ये नुकीले किले किस लिए? उस टाइम दरवाजे तोड़ने के लिए हाथी का यूज किया करते थे। मतलब हाथी लाकर उस हाथी से धड़क इस किले के द्वार के ऊपर मारी जाती थी, इसलिए वो दरवाजा टूट जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा तो हाथी के ऊंचाई पर इसको नुकीले किले लगाए हुए, मतलब हाथी के मस्तक, हाँ, हाथी का माथा रहता है, वहाँ पे ही किले लगे हुए। अब कल्पना कीजिए, अगर हाथी इसके ऊपर धड़क मतलब अगर उसने यहाँ टक्कर मारी, हाथी जख्मी होगा। इसके कारण इसके ऊपर मतलब हाथी के जो सिर था उसके ऊंचाई पर ये नुकीले किले लगाए हुए। और दूसरा उपाय क्या करते, दरवाजा तोड़ने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी लाकर मतलब रनिंग, हाँ, धक्का दे देते थे। लेकिन यहाँ उतना स्पेस है क्या वो धक्का देने के लिए? इतनी जगह नहीं है, ये स्पेस छोटा है और इसके कारण इस दरवाजे का आकार इस तरह का दिया है। अगर हमने यहाँ देखा, इस एक बड़ा गेट है और बड़ा गेट के लिए बड़े गेट को फिर नीचे भी एक छोटा गेट है। हाँ, वो देखो उसको, हाँ, उसको कहा जाता है दिंडी दरवाजा। अच्छा। ये दिंडी दरवाजा क्यों? उस टाइम ये बड़ा गेट कब खोलते थे? जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी पालकी आई, घोड़े आए, तभी ये बड़ा गेट खोल जाया करते थे। लेकिन आम लोगों के लिए वो छोटा गेट था। अब आम लोगों के लिए छोटा गेट क्यों? तो क्या होता था
जब कोई भी शत्रु अटैक करने की सोचे ना, तो सबसे पहले वो अटैक करने से पहले यहाँ के जो मेन सिपाही है उनको, कुछ सिपाही को अपनी तरफ खींच लेता था, मतलब उनको फितूर करता था। अब कल्पना कीजिए अपना सैनिक अगर उनके पास हो और वो शत्रु सैनिक को लेकर ऊपर आ रहे हैं, हम उनके लिए अगर बड़ा गेट खोले तो उसके साथ जो शत्रु का सैन्य है वो सब अंदर घुस सकता है। लेकिन यहाँ अगर हमने देखा ये छोटा गेट दिंडी दरवाजा, वहां से अगर हमने देखा यहाँ से एट ए टाइम एक ही आदमी जा सकता है। अपना सैनिक अंदर गया लेकिन पीछे के जो सिपाही है उनको हम पहचान सकते हैं, अपने नहीं है फिर हम वो दरवाजा क्लोज कर देंगे। और ये होने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए ये छोटा दरवाजा था आम लोगों के लिए, इसके उसको दिंडी दरवाजा कहा जाता है। किले का मेन द्वार महाद्वार है। अगर इस गेट द्वार को आपने देखा तो देखो इस बुरुज को, इस तटबंदी को अगर ऊपर से देखा तो वो ऊपर से छोटे छोटे होले देखो, ये होल है। ये होल किस लिए, अगर शत्रु से यहाँ तक आए तो इस यहाँ से इस होल से ऊपर से नीचे ऑयल डाला करते थे, और ऑयल डालने के बाद, हाँ तेल डाल देते थे, और तेल डालने के बाद एक मतलब जली हुई मशाल ऊपर से उस तेल में डाली करती थी। पूरा मतलब आग हो जाती थी, और उसके कारण जो यहाँ के शत्रु सैन्य था वो यहाँ से भाग जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है। इस अभी आप काम देख रहे हो ना, इस काम में जैसे आज हम काम करने के लिए रेत और सीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम इसको बनवाने के लिए गुड़, चूना यानी लाइम और शीशा यानी लीड, इसका इस्तेमाल कर इस किले का पूरा काम किया है। देखो ये पूरा किला 1200 एकड़ में। अभी हम इस किले से एंटर कर इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे। ये किले का मेन द्वार महाद्वार है, किले का मेन द्वार है। अभी आगे जाएंगे। 1818 में यहाँ पे अंग्रेजी सेना ने मतलब आक्रमण किया था। हालांकि वो इस किले को जीत नहीं पाए थे, लेकिन नीचे से उन्होंने इसमें जब गोला बारूद यहाँ पे दागे थे तो ये जो यहाँ पे जो बुर्ज बना हुआ है, उस टाइम पे इस बुर्ज मतलब ये ध्वस्त हो गया था। बाद में इसका रिपेयर कराया गया है, एएसआई ने इसको रिपेयर किया है। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी एक बुर्ज है जहाँ पे कुछ तोपें रखी हुई हैं। 2 तोप यहाँ रखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की तोपें पहले रखी जाती थी जो बुर्ज पे रखी होती थी। अगर सामने से दुश्मन अटैक करे तो इसमें उस टाइम पे गोला मतलब डाल के और इसको दागा जाता था। देखिए सर, अब सामने हम जो बड़ा तालाब देख रहे हैं, इस तालाब को कहा जाता है हाथी टैंक, हाथी तालाब। उस टाइम जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके पास जो हाथी थे, घोड़े थे, उनको पानी पीने के लिए, नहलाने के लिए इस तालाब का उपयोग किया जाता है। ये हाथी टैंक है। और इसी प्रकार के पूरे किले पे आपको टोटल 11 तालाब दिखेंगे, उसमें से हाथी तालाब है। अगर आपने इस तरफ देखा सर तो एक खंबा गड़ा हुआ है। उस टाइम जो हाथी थे उनको बांधने के लिए इस खंबे का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाथी की बांधने की जगह है, हाथियों को बांधने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यायामशाला भी थी, मतलब जिम भी थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी व्यायामशाला इधर थी, और ये उस टाइम का मल्लखांब है। लेकिन आपने अगर आज देखा तो मल्लखांब लकड़ी का होता है, और उसके ऊपर जो कड़ी है ना छोटी सी, वो नहीं होती, इसके ऊपर छोटी कड़ी टंगी हुई है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि वो मल्लखांब नहीं था, लेकिन ये हाथी की बांधने की जगह। इसके ऊपर दुमत है निश्चित रीत्या, मतलब इसका जो मेन कारण क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये सब मेन ठोस कारण कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। इसके 2 कारण ही है जो अभी मैंने बताए। देखिए सर, अब सामने हम जो बड़ा तालाब देख रहे हैं ना सर, इस तालाब को कहा जाता है गंगा सागर टैंक। ऐसे आपको पूरे किले में टोटल 11 तालाब दिखेंगे, उसमें से गंगा सागर टैंक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक इसी किले पर हुआ 6 जून 1674 में। राज तिलक के लिए काशी से गागाभट्ट आए थे, और गागाभट्ट ने काशी से आते वक्त राज तिलक के लिए 7 नदियों का और 7 समंदर का पानी लाया था। राज तिलक होने के बाद जो बचा हुआ पानी था वो सब पानी इस तालाब में छोड़ दिया गया। नदियां यानी गंगा और समंदर यानी सागर, ये नाम जोड़कर इस तालाब को गंगा सागर टैंक ऐसा नाम दिया हुआ है। और इसके ऊपर उन्हें कविता भी लिखी थी जो मराठी में वो ऐसी थी कि गंगा यमुना आणि नर्मदा यांच्या आल्या साऱ्या बहिणी, आणले सप्त नद्यांचे पाणी, जल हे झाले तीर्थांची घर, नाव तयाचे गंगा सागर, नाव तयाचे गंगा सागर। ये गंगा सागर टैंक है, और इस तालाब को पूरे 12 महीने पानी चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि देखो। अब हम 1350 फीट ऊंचाई पर खड़े, और इतने ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 मंथ पानी चल गया, इतना सबका इंतजाम कर लिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम इस किले के नीचे रहते हैं, और वहां हमको रुपया लीटर से खरीद कर पानी लाना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि, इस पूरे किले पर 12 महीने पानी चलता है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन से भी किले के ऊपर चले जाओ, आप समंदर में जो किले वहां भी गए तो आपको मतलब मीठे पानी की जो वीर होती है ना, बावड़ी, वो दिखाई देंगी, नजर आती है। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पानी खरीद कर लाना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि है। अब हम इस किले के फ्रंट साइड को खड़े, ये किले की सामने वाली बाजू फ्रंट साइड है। अगर आपने सामने देखा
तो आपको सामने दो बुरुज दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। ये दो बुरुज है, ये दो स्तंभ है। इस स्तंभों में से इस तरफ का जो छोटा स्तंभ है ना सर, उस स्तंभ को कहा जाता है विजय स्तंभ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर कौन सा भी किला जीता तो उसके ऊपर यानी इसके 5वें मंजिल के ऊपर उस जमाने में भगवा ध्वज फहराते थे, वो विजय स्तंभ है। और ये बाजू का सब 7 मंजिल का था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रानियों के लिए हवा खाने के लिए था। अब मैं जो बताने वाला हूँ आप नजर के सामने लाओ, तो कल्पना करो मैंने क्या बताया कि विजय स्तंभ 5 मंजिल, उसके ऊपर जो है वो दूसरा है, उसके ऊपर 3 थे, उसके हाइट की कल्पना करो। उससे बड़ा वो बाजू वाला ऊपर का जो तीसरा है उसके ऊपर 4 थे, उसके हाइट की कल्पना करो। और सर उस टाइम इसके 7वें मंजिल के ऊपर एक पानी की टंकी रहती थी, इसके ऊपर 7वें मंजिल के ऊपर। उस पानी की टंकी से मतलब कॉपर की जो नली है ना, पाइपलाइन, उस पाइपलाइन से पानी नीचे लाकर हर स्तंभ के बीचों बीच फाउंटेन तैयार किए हुए थे, कारंजे फाउंटेन। और बाजू में अंदर को जो मनोरा है अंदर से पूरा वो सजा हुआ था, और बाहर की तरफ अंदर से मच्छर भी जलती थी, और बाहर की तरफ से उसको छोटे छोटे होल है बाहर की तरफ से। 7 मंजिल में टोटल 366 होल है, 366 होलों में टोटल 366 दिए जलते थे। अब कल्पना करो कि 5 मंजिल 7 मंजिल है, अंदर से पूरा फाउंटेन है, सजा हुआ है, अंदर मशाली मतलब जो मशाली है वो जल रही है, बाहर की तरफ से 366 दिए जल रहे हैं, और इस सब का प्रतिबिंब पानी में पड़ा है, और ये सब हम सामने से देख रहे हैं। कल्पना करो उस टाइम इस किले का मतलब सामने से वैभव क्या दिख रहा होगा। ये किले की फ्रंट साइड है सर। अभी हम वो स्तंभ मनोरथ देखकर किले के अंदर एंटर करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे कि हमें गाइड साहब ने बताया था कि इस किले को घूमने के लिए हमें 2 से 3 दिन चाहिए, तो काफ़ी बड़ा किला है। इस किले की जो वीडियो है हम कई पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और अगले आपको जो आगे की वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी, जिस वजह से हम इनके कई पार्ट करेंगे और अलग अलग पार्टों में इस किले को आप लोगों को दिखाएंगे।